बहुत रो ना ताई, रो ना ताई, रोने तक काम नहीं बनेगा। आज देख घरों आज महसूस मेरा कर रही है ना बेटा ने छोरे बहुत पे। कुछ कर दिया। मेरा बेटा पे मुझे गर्व हो रहा है। मेरा बेटा बहुत तंगे काटी। मेरे बेटा ने भी एक एक करके हमने बहुत हो कराया है। राम राम सारे ने, मैं हूं तार गिल्ला कुसुम गोयत। भाई मेरे पास ताई खड़ी है और रात का समय हो रहा है। आज मैं एक इसे घर में पहुंची हूं जिसकी कहानी अगर तुम सुनोगे तो तारा दर्द भी होगा और तुमने गर्व भी महसूस होगा। और कोई भी अगर अपने बच्चे की जिंदगी बनाना चाहे है तो यह वीडियो पूरी जरूर देखियो, क्योंकि भाई ताई है। ताई मैं पहले तो बता दूं तुमने कि ताऊ काफी टाइम हो गए भाई गुजर गए थे। ताई के 2 छोरे हैं। एक छोरा नशा करया करदा जो नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया। दूसरा छोरा बाहर गाल दिया ताई ने, क्योंकि जुगाड़ करके किसी तरह ले दे कर न लोगों ने ताने मेरे क्यों छोरे की जिंदगी खराब करा है, लुट जाएंगे रुपये, नुए जले जाओगे, डूब जाएंगे, यूं छोरा भी जानदा रहेगा आज तक। लेकिन वही बात है, नु क्या करा कि भाई भगवान पे भरोसा था, छोरा पे भरोसा था। छोरा डॉक्टर बनना चाहे था और आखिर में ऐसा काम करा छोरा ने कि पूरा का पूरा गांव नरवाना के उजाना गांव में मैं इस टाइम मौजूद हूं। गर्व महसूस कर रहा है उस छोरा पे। पहले ताई तो पूछूंगी, शेयर कर दियो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा और तुम भी गर्व महसूस करोगे अपने बालका पे इस वीडियो ने देख कर। ताई राम राम। पहले राम राम बेटे। ठीक से ताई? हाँ ठीक है। क्या नाम बताइए आपका? मेरा सुनीता। अच्छा, मैं ताऊ तो सूरजमल का। सूरजमल। कई साल हो गए गुजरे? 5 साल लगे। 5 साल हो गए। क्या बालक ताई आप? मेरे पास 2 बच्चे हैं, लड़के 2। एक नशा मुक्ति में है बड़ा मनोज, अच्छा और छोटा ही दीपक है। अच्छा, नशा करया करदा? हाँ नशा करे करदा, दारू पिए करदा। ठीक ठीक। और फिर घर आना ठीक नहीं रहा। हमने नशा मुक्ति में छोड़ रखा है। फिर और दूसरा छोरा दीपक? दीपक है यो। हमने बहुत गरीबी काटी है जी। वो गरीबी में बस तंगी संगे करके हमने ये बाहर भेजा। ये बहुत रो ना ताई, रो ना ताई, रोने तक काम नहीं बनेगा। आज देख घरों आज महसूस मेरा कर रही है ना बेटा ने छोरे बहुत पे। कुछ कर दिया। मेरे बेटा पे मुझे गर्व हो रहा है। मेरा बेटा बहुत तंगे काटी। मेरे बेटा ने भी एक एक करके हमने बहुत हो कराया है। गरीबी का लोगों ने बहुत हो करे भाई। खो गए तो हमें तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ। आज मेरे बेटा ने सब कुछ कर दिया है। अच्छा, हाँ हाँ। आज बाप नहीं है सिर पे। घर का खर्चा तो चला रहा है, दूसरे बालका की भी जिंदगी बना रहा है ताई। सबके बनाए रहा जी। आप बच्चा ने पढ़ावा है, अपना गर्व कर रहा है। ये बॉयज की शादी हुई है। अच्छा, ये ब्याह हुआ? हाँ ये बॉय है, बिन्ना है। बिन्ना हुए हैं? मतलब ये एक बिन्ना हुए हैं जो दीपक, जो इनके छोटे लड़के का नाम है, उनकी शादी ना हुई, एक बिन्ना हुए है। और के कमाल करया है जिस पे गर्व महसूस होगा वो मैं बताऊंगी। ताई चुप हो जा, पहले तो रो ना ताई, आंसू पूंज रहे ताई, रो है ना, चुप हो जा ताई। चलो ताई तो बैठ जा ताई, मैं दीपक ताई बातचीत करूंगी। भाई मेरे गिला आ जाओ, पहले मैं घर दिखाऊं तो कोई आलिशान महल नहीं है। तो ताई भी बैठी। ताई राम राम। राम राम बेटे। ठीक है ताई? जमा ठीक बेटे। ठीक है दीपक छोरा? जमा जमा बिल्कुल सही। पेपर पापर सही क्लियर करता है? ओके। मतलब कर दिया था 2 महीने में जमा है नहीं? और जमा सही छोरा भी देख बेटी। देख भाषण तो दिशा देना वही से आवा गण पढ़ाना है। भाई दीपक की वाइफ है, अभी एक महीना हुए शादी हुए। राम राम जी। क्या नाम से आपका? तन्नू। क्या कहना चाहोगे आप? मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ। और अगर बच्चे इनके साथ ऐसे कंसिस्टेंटली बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने हस्बैंड पर। उन्होंने 2 ही महीने में नीट क्लियर किया है। अगर बच्चे उनके साथ तालमेल बैठा के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उनका रिजल्ट भी सेम ऐसा ही रहेगा। उनके पेरेंट्स भी उन पर प्राउड फील करेंगे। लव मैरिज आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज है। आप क्या करते हो? मैं एज ए नौकी इंजीनियर कंपनी में काम करती हूँ, SCW। क्या बात है, बिल्कुल भाई। चलो दीपक सर तो और बातचीत करते हैं। 2 महीने, मात्र 2 महीने की तैयारी करी थी छोरा ने, नीट क्लियर कर दिया। कोई सोच का ना चाड़ा मानदा होगा कि भाई 2 महीने में कोई कर सका है। भाई मेरे गिला मौजूद है भाई। राम राम। राम राम जी। ठीक सो? बहुत बढ़िया। पहले तो बधाई हो, 2 महीने में नीट क्लियर किया। धन्यवाद। आपकी माता जी तो रोने लगी थी। थोड़ा सा परिवार का वही बात है, तंगी देखी है और मतलब स्ट्रगल देखा है जी। लोग नहीं कहते कि बाहर के अंदर बेचने की लोड़ है। उसके बाद सारा देना बड़ी बात थी। तो बस इनका आशीर्वाद है। बिल्कुल। अरे जब ऑफ कैमरा मैंने बातचीत करी तो ताई कहे थी कि डॉक्टर बनना चाहे था, लेकिन उसके बाद के कुछ होया। आप लोगों की भी बालका की जिंदगी बदल रहे हो, क्या मैटर है? थोड़ा खुल कर बताओ। थोड़ा सा स्टोरी इंटरेस्टिंग जानते भी है जी। 11वीं क्लास में मैं स्कूल में था नरवाना। आहो। और बहुत बुरी तरीके से फैल हुआ था क्योंकि 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े होया। फिर अचानक तय मेडिकल ले ली। वह समझ में कुछ आंदी को नहीं। तो लगभग वो तो प्राइवेट स्कूल था तो पास कर दिए।
फिर मैंने नहीं सोचा, एक दिन बैठा था, 2 महीने हो गए थे जान ना ठीक है 12वीं क्लास में, कि ईब मैंने 11वीं दोबारा करनी चाहिए क्योंकि मैंने आंदी है को नहीं। और मेरा शब्द यू सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, ठीक है क्योंकि हर कोई न्यू चाहे कि अच्छा 12वीं है तो 12वीं में तो नंबर बढ़ाने हैं, 11वीं कौन करेगा दोबारा। लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा ना जी मना आंदा है को नहीं, तो मैं डिजर्व को नहीं करता 12वीं में जाना, तो मैं कुकर भेजूंगा। अच्छा उसकी वजह से तो मेरी थोड़ी सी 11वीं दोबारा पढ़ी, समझ में आने लगी कि मेडिकल या चीज़ों है। आहो और 12वीं में मेरे लगभग 88% आए थे, वाह और बायोलॉजी में 99 थे। अच्छा और यह ओड़े की जर्नी है जो पास भी को नहीं हुआ था जब 10 मार्क्स आए थे। ठीक है तो बस किस्मत है और सपोर्ट है बढ़िया का। तो फिर उसके बाद जो 2 महीने की तैयारी है यो के रोड़ा हर नीट क्लियर कर दिया, सच्ची बात है क्या? या जमा सच्ची बात है। इसमें कि मैं 12 साल तक पढ़ा रहा हूँ नीट की बात करें। अच्छा और मैंने इससे पहले 2017 में नीट क्लियर कराया था। और उसके थ्रू मैंने वेटरनरी सर्जन का जो कोर्स है BVSC वो बेंगलोर में मिला। 7 साल में रहा। फिर एक मन में वो रह जा नहीं गिल्ट सी कि MBBS एक बार हो जिंदा तो मजा ही आ जाता, वह पूरा नहीं हो पाया सपना। तो उस सपना ने पूरे करने खातर जो ही नीट का फॉर्म लिख रहा था, मैं चलो मैं भी भर के देख लूँ कि क्या होगा। तैयारी करी, बालक भी पढ़ाए गल्ला गल्ला, जॉब भी चल रही थी। और उस सब का बैलेंस में बस यूँ था कि एक लाइफ का एक्सपीरियंस था, मेंटल स्ट्रेंथ ठीक थी, तो उससे बेनिफिट मिल गया। और मेरा 13,000 रैंक आया और बेंगलोर का मैंने कॉलेज मिला, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। वाह क्या बात है। अगर जो कर मैं ले आपने 2 महीने की तैयारी में क्लियर कर दिया, नु जो दर्शक देखने लग रहे हैं वे भी क्लियर कर सका है? देखो बिल्कुल क्लियर कर सके हैं। पहली बात तो सीधी सी है कि 11वीं और 12वीं का सिलेबस चाहिए है। कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉर्मली क्या करा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा दे हैं कि बालक के 720 में तो 720 नंबर आने चाहिए। ठीक है 45 दिन का मैं वो तो को नहीं हो सकता, या तो सच्चाई है। दूसरी बात, कोई अपना पे जादू की छड़ी को नहीं है कि एक बार घुमाई और बालक का सिलेक्शन पक्का। ठीक है यू है सारे मैनेजमेंट का खेल। मैं किसी भी बालक ने पढ़ाऊँ, चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ाओ और तीसरा पढ़ाओ, उस टॉपिक ने उतना ही पढ़ा होगा। ये मान लो कोई एक्स टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ाने लग रहा है और उसका तो 10 लाख बालक जुड़ने लग रहे हैं। टीचर कितने अच्छा पढ़ा है, जो सारे बालक का तो सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल तो बालक का रोल ज़्यादा बड़ा है टीचर का। टीचर 5% है, बालक ने 95% है। अब मेरा रोल ये है कि मैं 12 से 15 घंटे बालका ने बिठाऊंगा, उन्हें टास्क दूंगा, और एक ग्रुप मैट होंगे जिसमें 5-10 बच्चे पहले ही हैं। अच्छा तो उनमें कंपटीशन आएगा कि इस बालक ने तो 10 पेज लिख दिए, सारा चैप्टर कर दिया, मैं पाछा कुकर रह गया। तो वो कंपटीशन तो सीखागा। दूसरा माँ बाप भी देखेंगे कि अच्छा हाँ हमारा बालक कितना करना लग रहा है और दूसरा बालक ने कितना करे। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने खातिर। बिल्कुल जे आप पे तो चाहे एक चैप्टर करा 10 चैप्टर करा, किसने बेरा तो को नहीं ना, माँ बाप ने बेरा कि आप पे क्या करना लग रहा है। तो यू मेन पॉइंट है। तो मतलब ऑनलाइन क्लास भी आप पढ़ाओ हो है ना? इस टाइम मेरा ऑनलाइन मेन काम है। उसका फायदा क्या है? ऑनलाइन किस उस पर देखा, मतलब आपसे अगर जुड़ना चाहे तो क्या नाम? ऑनलाइन सबसे पहले तो मैं मन कांटेक्ट करेंगे, ठीक है उसके बाद मैं ग्रुप में ऐड करूंगा और जूम के थ्रू में क्लास लेऊंगा। जूम के थ्रू और उस जूम के थ्रू में मैं वीडियो कॉल भी ऑन करवाऊंगा बालक की, मेरी भी करूंगा, जिससे मैं न्यू देख सकूं कि बालक क्या करना लग रहा है। एक जमाना कोरोना का भी था, अगर बालक न्यू ला के बैठ के कि मैंने टीचर ने के मेरा ला दिया, स्कूल में तो स्कूल में पास कर दी। लेकिन यू नीट का एग्जाम है, ज़्यादातर बालक तो खुदो सीरियस है। दूसरी बात कि हर 2 मिनट में मैं पूछता रहूँ कि हाँ बच्चे आपको ये समझ में आया, इसका आंसर बताओ कैसे आया। तो इसका मतलब क्या है कि बालक दूर नहीं जा सकता। और गल्ला जो मैं करवाऊँ हूँ साथ में लिखना भी है बच्चा ना, और बीच बीच में नोट्स भी भेजने हैं। नोट्स भी मतलब वो चाहे के भी दूर नहीं जा सकते। ठीक है और साथ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कई बार क्या सोचा कि पेरेंट्स ने फीस दे दी, अब हमारा काम तो हो गया, बिल्कुल नहीं होता सिलेक्शन। जे माँ बाप ने न्यू नहीं बेरा उनका बड़ा के पढ़ने लग रहा है और कितना करने लग रहा है, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा आपने देखो भाई डॉक्टर दीपक क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर मान ले ना क्लियर होता है MBBS सीट में MBBS की सीट तो डबल मनी बैक गारंटी है। आपने ये लिखा हुआ है या फिर पक्का कह भी रहे हो ये बात? ना, या बिल्कुल कह रहे हैं। उसका बड़ा क्या कह रहे हो आप बताओ? मुद्दा की बात ये है, पहली बात तो मैंने खुद 2 महीने में ये एग्जाम क्रैक कराया है, तो मैं इस बात ने समझू हूँ कि एग्जाम क्रैक करना किसा हुआ है। बिल्कुल मोस्टली लोग जो नीट की कोचिंग देवे हैं उसमें BSc MSc के टीचर हुए हैं, उन्हें खतर बहुत रिस्पेक्ट है, उनके नॉलेज बहुत है। लेकिन 22 लाख बालका में बैठ के वो कंपटीशन फील को करो है और डर को कर लागा उन्हें नहीं समझ सकते।
ये मैं बालक न्यू समझूं कि एक दिन उसका पढ़ने का जी नहीं करागा। हर बालक चाहे वो 12 घंटे पढ़े, लेकिन चाह के भी पढ़ नहीं सकता। वह चीज़ मैं महसूस कर सकूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया है। जो जिस बंदा ने वो एग्जाम नहीं दिया वो नहीं महसूस करता कि वो कुकर करवा सका है। दूसरी बात है मैनेजमेंट की, कि मैं बालक की सिलेक्शन करवा सकूँ क्योंकि मैं 12 घंटे बिठाऊंगा। अच्छा जी। और मेरा मेन मकसद ये है कि बालक पे काम करवाना, ना कि मैं सब कुछ पढ़ा नो दूं। तो मतलब मान लो आपके पास 50 बच्चे पढ़ने लग रहे हैं तो 50 के 50 का क्लियर नीट हो जाएगा। देखो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूं 50 के 50 का नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है, हर बालक में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं होती कि और रोज 12 घंटे बैठ जाएगा। सिलेक्शन उसको का होगा जो 45 दिन तक लगातार 12 घंटे बैठागा। जैन तैयार स्कीम न्यू को नहीं अगर अच्छा डबल पी से हफ्ते सप्ताह दे देंगे, 50 बालक आए डबल करके उन तक 1 करोड़ रुपये दे दिए ना। ये उस बालक खतर है जिसने एक बार तो सिलेबस सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिली मिस्टेक करना है, छोटी छोटी मिस्टेक करे जिसकी वजह से एग्जाम में डर जाए। तो मैं प्रोसेस आप ही सीखा इसका। हाँ, और नॉर्मली अब बात क्या है कि दो चीज़ें हैं, बालक बहुत सारा मटेरियल पढ़ ले बिल्कुल। और कंफ्यूजन हो जाए कि मैं कौन सा पढ़ के जाऊँ। आप ही यह गाइड कर सकते हैं कम से कम कितना पढ़ना है कि सिलेक्शन हो जाए। आप MBBS में तो एंटर करवा कहाँ पहला रैंक नहीं ले आ सकते 45 दिन में, यह भी सच्चाई है। अच्छा, इसमें कुछ प्रोसेस रहेगा कि सर जो कर मान ले कोई बालक है 11वीं 12वीं कर दे, चल ठीक है सर है 2 महीने में क्लियर करवावा है, सीधे चल का आ गया आपके पास। या फिर कुछ डिमांड मतलब कि भाई हाँ जो कोई मेरी फॉलो करेगा ये चीजें उनके देखो लिए ही। बिल्कुल डिमांड है, सीधी सी बात है, सीधा तो नहीं हो सकता 45 दिन में। प्रैक्टिकली अगर आपने देखा बालक जीरो है, सिलेक्शन के चांसों को नहीं कुछ, यह सच्चाई है। ठीक है। दूसरा जादू की छड़ी मेरे पे को नहीं। तीसरा प्रोसेस यू है कि बालक ने एक बार तो पढ़ा हो, उसके बाद जब बालक अपना तक बातचीत करागा तो आप काउंसलिंग करांगे। काउंसलिंग आधा पौना घंटा की होगी, जिसमें आप बालक से पूछा तने कितना करे। इब न्यू तो बालक कहते हाँ सर मैंने सब पढ़ के आ गया, तो मैं भी तो क्वेश्चन पूछूंगा, मैं भी तो नहीं देखूंगा कि बालक का इतना लेवल है कि वो 45 दिन में समझ का कि नहीं। तो हर बालक खतर यू नहीं है और हर बालक का एडमिशन आप नहीं लेंगे। जी। उस बालक का लेवांगे एक तो जो 12 घंटे बैठने खातिर तैयार है, दूसरा उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ठीक है कि जो चीज़ समझ आ जाए थोड़ा समझ में आ जाए। टोटल सर क्या क्या की तैयारी करवाओगे आप? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करवाऊंगा, वो है नीट। नीट की। ये बहुत सारी मैंने एकेडमी सुनी है, नाम किसी का लेना नहीं चाहते क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट है। जी जी। लेकिन अगर हर चीज़ करवाने लग जाएंगे तो अपना स्पेशलिटी क्या है। ये हर किसी का अपना प्रोफेशन है। डॉक्टर है, अगर वो आंखा का डॉक्टर है तो आंखा का ट्रीटमेंट कर सका है। जो कोई किडनी वाला भी क्या मतलब है। तो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है आज का ज़माना में कि हर चीज़ की तैयारी करवा ले। हम IIT की भी करवा देंगे, नीट की भी करवा देंगे, आर्मी के वाले भी आ जो, नेवी वाले भी आ जो, सारे भर देंगे, SSC वाले भी। एक काम है सिर्फ नीट, उसके अलावा दूसरा ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन भी है? सिर्फ ऑनलाइन। और उसका कारण यूँ है कि अगर ऑफलाइन कर दे तो आप एक जगह तक सीमित रह जाते कि मैं इस एरिया में पढ़ाना ला रहा हूँ, अगर मैं बेंगलोर का उस हैबाल एरिया में पढ़ाना ला रहा हूँ, उसके अलावा कड़ियाँ नहीं पढ़ा सकता। इसमें मेरा तो यू चॉइस है कि मैं पूरी दुनिया में कड़ियाँ में बालक बैठे उसने पढ़ा इसको। दूसरी बात कि जो बालक है जरूरी को नहीं जमा सवेरे 9 बजे तक लेकर 5 बजे तक आवे, रात में 10-11 बजे तक भी क्लास ले लो। और सबसे बड़ी उरे सेफ्टी है लड़कियों की। आज का जमाना में आपने भी बेरा है कि लड़कियां खतर बाहर निकलना और पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम घर बैठ कर मैं क्लास लेने आ रही है, माँ बाप ने या तो टेंशन को नहीं कि मेरी बेटी सेफ है कि नहीं। जानते जो 90% इब भी मेरे अगले बच्चे जुड़ रहे हैं वो लड़कियां हैं, और उसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल, जो नंबर मैंने आपका स्क्रीन पे लगा रखा उस पे ही कांटेक्ट करें। बिल्कुल उसी नंबर पे, या कोई वेबसाइट वगैरह कुछ है आपके जोड़ने के लिए? वेबसाइट भी है, हाँ बता दो। यूट्यूब पे लिंक भी शेयर, यूट्यूब चैनल भी है। क्योंकि मैं यूँ चाहूँ कि जो बालक देखे बिल्कुल तो पहला न्यू देख ले वीडियो में कि मेरा समझाने का तरीका किसा है, वह उनने सूट करा कि नहीं। जो सूट करे जो ये बात करांगे आप आगे। उसके बाद मेडिकल जो काउंसलिंग है कि बच्चा का ईब लेवल के है आगे आप के मिनास का, वो काउंसलिंग जरूरी है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो डॉक्टर दीपक क्लासेस का नाम तो चैनल है, डॉक्टर दीपक सीमार उस पर लिख रखा है, और डॉक्टर दीपक क्लासेस तो वेबसाइट भी है के नाम से ही वेबसाइट। हाँ जी। और आप हवा में तीर तो नहीं मार रहे, कब तक पढ़ा रहे हो, कितने बच्चों का सिलेक्शन मतलब अब तक हो चुका है, थोड़ा बताओ। बढ़िया सवाल है, क्योंकि डाउट तो रहे है पेरेंट्स ने कि माँ मतलब न्यू तो मार्केटिंग के स्टैंड तो नहीं है। तो 12 साल हो गए मैंने पढ़ाने। 12 साल। टीचिंग मेरा पैशन है, डॉक्टर मैं बाई प्रोफेशन हूँ, लेकिन मैंने टीचिंग करना बढ़िया लग गया है। स्टोरी बनाना उसने इजी वे में डिलीवर करना। बात है रिजल्ट की, चाहे कितने स्टोरी बना लो, जिन तक रिजल्ट नहीं आवागा माँ बाप ने सुकून नहीं मिला कि हाँ हम भरोसा कर सकेंगे नहीं। तो पिछले साल 40 बालकों का सिलेक्शन होया था,
ठीक है, जो मेरा इंस्टीट्यूट में जब तक मैं पढ़ाने लग रहा था, और जो जिस बालक का मैं बात करवा सकूँ हूँ, उसके 6 से 3 मार्क्स आए थे। एम्स भोपाल में है, इंडिया का टॉप 10 में इंस्टीट्यूट में आवा है, एम्स भोपाल में हो। और जो दूसरी बच्ची है डॉक्टर, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ने लग रही है जी। और इस टीम में इस बात की मैं अश्योरेंस दे सकूँ कि इस साल 3 सिलेक्शन तो पक्के होंगे। और उसका कारण भी है, उनसे मैं पिछले 1 साल तक जुड़ रहा हूँ, और मैं रिजल्ट जब दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट सीरीज में देने लग रहे हैं, तो उनका रैंक 3 लाख में तय 500 में आने लग रहा है। वाह सर वाह। तो यू एप्लीकेशन है, मतलब यू सीधा सा रिजल्ट है। क्योंकि अब मैं बात करे तो कौन भरोसा कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू पिछले साल का रिजल्ट है, और यू एक हाईएस्ट बताया है। टोटल लास्ट ईयर 40 सिलेक्शन हुए थे, 40 और मैं सारे बालकों के कांटेक्ट में हाँ, तो उसमें तो कोई पूछ भी इसका है, उनका नंबर भी आप शेयर कर सका। बिल्कुल। राम राम जी, क्या नाम आपका? धर्मवीर नाम है। आप डॉक्टर दीपक के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इसको 7-8 साल से जानता हूँ। जी जी। बहुत अच्छा मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और ये सोच रहा है जो गांव में जितने भी बच्चे हैं, कम से कम 2-3 बच्चे इस साल MBBS की तैयारी करें और नेट क्लियर करें। बिल्कुल। पढ़ावे किसा है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गांव में से कितने बच्चे पढ़ते हैं इनके पास? उझाना गांव के 2-3 बच्चे पढ़ते हैं अभी ऑनलाइन। 2-3 ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं। और दूर दूर से मतलब? दूर से 5-6 बच्चे बेंगलोर से हैं, और नरवाना से 1-2 बच्चा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। भाई ताऊ है मेरे गेला है। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ ताऊ तो चले गए, आपके भाई थे, बड़े भाई थे कि हाँ, छोटे बड़े भाई थे, एक छोटा भी था। छोरे ने खूब मेहनत करी खूब है। मेहनत करी है छोरों ने। कितने भाई थे ताऊ आप? हम 4 भाई थे। 4 भाई। हाँ, 4 हम तो अकेला रहे हो गए। अच्छा। हाँ तो ताऊ जी का दिक्कत होगी थी? ना, दिक्कत हो गई थी, ले उसका हार्ट फेल हो गया था। अच्छा। हाँ। फिर उसका बाद बड़ा छोरा का भी दिक्कत होगी थी? हाँ, उसका छोटा को ही थी। बड़ा था जो हमारे शहर में बड़ा था ना, वो दारू दूरू सी ले पी पहले करता, गुड़ काट ले करता, उसका भी दिक्कत तो हुई थी। फिर दीपक जो भाई के बारे में चल रही है चर्चा, हाँ, बहुत बढ़िया मेहनत करी है छोरा ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मेहनत करी हाँ, है। पढ़ाई पूरा जोर लाया मेरा भाई ने। वे पूरे नाम कर दिया पूरा, ताई पूरा का, नाम कर दिया। ताऊ हाँ, का है। सबका नाम कराया, रोशन नाम कराया, हमारा भी नाम रोशन कराया इसकी। बिल्कुल। बहुत कुछ पढ़ाई, बहुत कुछ कराया। हाँ। सर का नंबर जो है वो स्क्रीन पे लगा रखा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन कॉल करके ना तो हम ले सको हो, और जल्दी जल्दी अपने बालका के एडमिशन करवाओ। और साइड देनी जो कर सर ने 2 महीना में नीट क्लियर कर दिया, नुए के भरा अगले बालक तारे हो जो 2 महीना में नीट क्लियर कर दे। शेयर कर दियो वीडियो ने, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।